हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कैसा चल रहा है लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। 17 मई तक एक्सटेंड हो गया है। लेकिन इस लॉकडाउन में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। मैं उन सब की बात नहीं करूँगी, बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इस लॉकडाउन ने हमें वक्त दिया है हमारी पूरी पुरानी यादों में घूमने के लिए। सबने इस लॉकडाउन में बड़ा सारा काम किया होगा। मैंने भी अपनी अलमीरा साफ़ की और उसमें मुझे कुछ अपनी पुरानी तस्वीरें मिली और उनको देखकर मैं अपनी कुछ, कहते हैं ना हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है, तो मैं अपनी उन कहानियों में घूम आई और ऐसी ही एक कहानी मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। सो हियर आई एम विद माय येट अनदर स्टोरी, जिसे लिखा है आशीष जायसवाल ने और इस कहानी का नाम है क्लासिक प्रेम। मैं इसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ने वाली हूँ, देखते हैं क्या निकल के आता है। ठीक है, अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड हर यूट्यूबर की तरह जो एक रिचुअल होता है वो मैं भी कह देती हूँ, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और ये आवाज़ सुन रहे हैं, सही बैकग्राउंड देते हैं। मुझे अपने किसी भी वीडियो में ना बैकग्राउंड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए आप लोगों के घर के पास भी ऐसी आवाज़ें आ रही होंगी, है ना। लेट मी नो इन कमेंट्स। हाँ, चल लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। अक्सर ऐसा होता है, हम जिन चीज़ों से बहुत दूर निकल आए होते हैं वो हमारे पीछे पीछे चली आती हैं, एक चुंबक की तरह। राहुल ने सोचा आज उसने घर की सफाई ही क्यों की, पर दिल में एक साया सी खुशी भी थी। उसने कब सोचा था कि फिर उसे उसकी याद आएगी और वो वही सिहरन महसूस करेगा जो कभी उसके स्पर्श से होता था। खैर, घर की सफाई भी पुरातत्व विभाग की उत्खनन की तरह होता है, न जाने कब क्या मिल जाए। हमें भी कुछ बहुत कीमती चीज़ मिली, उसे मैंने मेज़ पर रख दिया। अब वो चीज़ कुछ बदरंग हो चुकी है। दरअसल वो एक डायरी है जिसके पन्ने पीले पड़ चुके हैं, पर अल्फाजों का क्या, वो तो हमेशा ही रंगीन रहेंगी ना, एक सतरंगी इंद्रधनुष की तरह। ये मेरी डायरी है जिसे एक दिन चुहिया ने चुपके से पढ़ लिया था। उसने कहा था, तुम कितना प्यारा लिखते हो, हमारे प्यार को भी शब्द दो ना। तो मैंने कहा था, प्यार को शब्द नहीं भावनाओं की जरूरत होती है। तुम इतना क्यों बनते हो, किसी दिन पिटोगे मुझसे। हम तो रोज ही पिटते हैं तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी आंखों में प्यार दिखता है। मेरी आंखों में क्या दिखता है तुम्हें, बताओ। तुम्हारी आंखों में तुम्हारी आंखों में नींद, और तुम सदियों से सोए नहीं। मैंने कहा, तुम चूहिया हो, और उसने कहा, तुम गब्बर। हमने हमेशा ही ऐसे प्यार को ही जो देखा था जिसमें या तो सब खुश हैं या तो सब दुखी। पर हमें लगता था हमारा वाला प्यार कुछ अलग ही था, उसमें प्यार और दुख साथ साथ होता था। मैंने पूछा, क्या हमारा प्यार कभी क्लासिक हो सकता है। उसने कहा, क्लासिक हो ना हो, प्यार प्यारा होना चाहिए। चलो ऐसा करते हैं ना, हम अब फोन पर बातें नहीं करेंगे, हम खत लिखेंगे एक दूसरे को। प्रेम पत्र, प्रेम पत्र। उसने शायद मजाक समझा था, पर मैंने उन बातों को गांठ बांध ली। तभी से हमने तय किया कि हम चिट्ठी लिखेंगे हमेशा एक दूसरे को। और आज वो सारी चिट्ठियां मिली उसी डायरी में, बड़ी सहेज के रखी गई थी। मैं उनको पढ़ने लगा। 12/7/2012। डियर गब्बर, पता है कल रात मैंने तुम्हें सपने में देखा, तुम घर आए थे। फिर मैं तो डर ही गई। पिताजी पूछ रहे थे, तुमने कभी पहले क्यों नहीं बताया राहुल के बारे में। मैं बिल्कुल डर गई, कुछ कुछ बोला भी नहीं जा रहा था।
अचानक माँ की आवाज़ आई, उठ जाओ बच्ची, और अचानक से उठ गए। पता है, तब से मैं हंसी ही जा रही हूँ। माँ ने कहा, क्या हुआ? मैं बस हंसती रही। कितनी पागल हूँ ना मैं भी। सुनो, तुम ऐसा ना किया करो, बड़ा बड़ा जुल्म होता है ना मुझ पर। फकत तुम्हारी चुहिया। एक पल को मैं भूल ही गया कि ये वर्तमान में चल रही कोई घटना नहीं बल्कि फ्लैशबैक की यादें हैं। कुछ हंसी शाम, कुछ सुहाने दिन दिल को आज नम कर रहे थे। सोच रहा था, हर एक प्रेम अपने आप में एक क्लासिक ही होता है ना? और उसकी विशेषता यही होती है कि वो सभी प्रेम कहानियाँ सायास होती हैं, उनमें छलावा नहीं होता। हमारा भी प्रेम स्वाभाविक ही था, कुछ भी खुद से सोचा समझा नहीं, बस भावनाओं के ऊपर केंद्रित प्रेम। उसमें छटाक मात्र भी छलावा न था। मगर फिर भी मेरी प्रेमिका, खैर आप सोचते होंगे आखिर इतना प्रेम था इन दोनों में, तो फिर प्रेमिका चली क्यों गई मेरे जीवन से? ये कहते हुए शायद मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ, पर हम जब भी साथ होते और जहाँ भी होते बहुत कुछ सोचते अपने भविष्य को लेकर, वर्तमान को लेकर। हमने तय किया था कि हम खुशी और दुख दोनों साथ जिए। वो अक्सर मुस्कुरा कर कहती, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, जहाँ भी ले जाएं राहें हम संग हैं, और खिलखिलाकर हंस देती। उन दिनों मैं थोड़ा ज़्यादा परेशान रहने लगा। मुझे एक अच्छी नौकरी की तलाश थी या फिर वकालत में ही कुछ अच्छा करने की कोशिश, क्योंकि उसके बिना हमारा प्रेम ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता था। हालांकि वो हमेशा कहती थी, सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है अपने आंचल में। मैं हंसते था, पर प्यार नाकामी का सबब बन जाए तो जीने नहीं देती। वो आपका प्रेम ही आपको ले डूबता है। 2 साल यूं ही गुजर गए। मैं अपने घर में अपनी पीढ़ी का ऐसा पहला पढ़ा लिखा इंसान था जो वकालत कर रहा था। इस जगत से वाकिफ लोगों को पता होगा, जब तक यहाँ आपका कोई गॉडफादर नहीं होगा, आप काबिलियत के भरोसे बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं निराशावादी और जिंदगी से हार चुका हूँ। मैंने जी तोड़ मेहनत की है, कुछ अच्छी जगहों पर इंटर्नशिप किया और अच्छा खासा नाम कमाया। उसकी वजह ये थी कि एक नामी वकील ने मुझे अपने अंडर काम करने का मौका दिया, और मेरा काम उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे नौकरी देने के बजाय अपने लॉ फर्म में उसने मुझे अपना पार्टनर बना लिया। खैर, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हमें बताना था कि वो चली क्यों गई। मैं तो अब अच्छा खासा कमा रहा था, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरी प्रेमिका मुझसे दूर चली गई? तो असल बात ये है कि चूहिया उन दिनों अपने घर गई हुई थी, और हम एक दिन फोन पर बातचीत कर रहे थे। तभी चूहिया के पिताजी ने उसे पकड़ लिया। क्या कर रही हो? किससे बात कर रही हो? मुझे बस कुछ सवाल सुनाई पड़े, उसके बाद फोन कटने की आवाज आई। मैं बहुत डर गया। चूहिया का घर दिल्ली से दूर उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पिंडेरी में था। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए, कैसे बात हो। फिर मैंने तय किया कि मैं उनके घर जाऊंगा और बाकी जो होगा जाने के बाद देखा जाएगा। वहां पहुंचने में मुझे करीब 6 घंटे लगे। गांव पहुंचकर मैंने एक छोटे से ढाबे पर चाय पी और कुछ जायजा लेने की कोशिश की कि चूहिया के घर वाले कैसे हैं। मैंने एक बार उसी के मुंह से सुना था कि उसके पिताजी का गांव में बहुत नाम है और सब लोग उनसे डरते हैं। खैर, मैंने तय किया कि अब बिना मिले तो नहीं जाना है। प्रेम अगर सच्चा हो तो आप अंजाम की परवाह नहीं करते, आपको बस प्रेम दिखता है। मैं वहां पहुंचा और उसके पिताजी से मिलकर सब कुछ एक सांस में भूल गया। वो बिल्कुल शांत रहे, कुछ देर सोचते रहे, फिर अचानक से बोले, उसको खुश रखोगे ना तुम? वो मेरी इकलौती लड़की है, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनकी आवाज में क्रोध नहीं, करुणा थी।
मैंने उनके इस रूप की कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर क्या, बात बन गई और चुईया जो मेरी प्रेमिका तब मुझसे दूर चली गई थी, उसकी वजह और कोई नहीं, बस यही थी कि अब वो मेरी प्रेमिका नहीं, मेरी पत्नी बन गई है। जी, और आज मैं हमारे ही बेडरूम से वो डायरी निकाल कर पढ़ रहा हूँ। अब आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई होगी, क्योंकि हर एक प्रेम कहानी का एंड ट्रैजिक नहीं होता ना। हाँ, पर हर एक कहानी क्लासिक जरूर होती है। इतनी सी थी ये कहानी। बताइएगा मुझे कमेंट्स में कैसी लगी। इसका लेखन किया है आशीष जायसवाल ने। सही कहा ना, हर एक कहानी अपने आप में क्लासिक होती है। अब एक बार आंखें मूंद कर अपनी कहानी सोचिए, कैसी लगी, है ना क्लासिक। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे किसी कहानी या फिर किसी कविता के साथ इसी चैनल पर प्रज्ञा झा। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।